Good morning, class. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach cost accounting in IM 5th SEM. Now today we are discuss about new topic in Unit First, essential characteristics of an ideal costing system. मतलब एक आपका जो अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम होता है आपका जो आपका अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स। तो आइए हम बात करते हैं इस पर। सबसे पहले जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है आपकी सुइटेबिलिटी। तो क्या होता है इसमें, देयर कैन नॉट बी अ सिंगल system of costing which can be adopted by all undertakings. That means each undertaking should select a separate costing system for itself which is suitable to it. बता रहे हैं कि आपके जो भी आपके कॉस्टिंग सिस्टम होते हैं या जो भी आपकी कंपनीज होती हैं अलग अलग, बता रहे हैं कि सभी कंपनियां एक ही एक कॉस्टिंग सिस्टम का यूज़ नहीं करती हैं, बल्कि क्या होता है कि कॉस्टिंग सिस्टम आपके कई प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग कंपनियां जो उनको आसान रहता है कॉस्टिंग सिस्टम उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेती हैं और उसी के बेस पर वर्क करती हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर फाइंड आउट करना है उसकी टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट पर यूनिट, वो उसी मेथड से करते हैं। तो मेथड्स तो आपके बहुत होते हैं, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। बट कंपनी क्या करती है अपनी सुइटेबिलिटी के हिसाब से। सुइटेबिलिटी का मतलब उसको कौन सा सस्ता पड़ रहा है, कौन सा मतलब जिसमें एक्सपेंस कम हो रहा है सिस्टम में, या फिर जो उसको सूट कर रहा है, ठीक है, जिस पर वो आसानी से काम कर सके, ठीक है। तो अलग अलग कंपनियां अलग अलग मेथड यूज़ करती हैं आपके कॉस्टिंग सिस्टम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, सुटेबिलिटी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है सेकंड फीचर में, सिंप्लिसिटी। आइए बात करते हैं क्या इसमें। अ गुड कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड सिंपल टू ऑपरेट। दैट मीन्स इट मस्ट बी सच द मैनेजमेंट, द सुपरवाइजरी स्टाफ, द वर्क स्टाफ कैन पिक इट अप क्विकली एंड ऑपरेट इट इफिशिएंटली। बता रहे हैं कि जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम जो होता है वो इजी होना चाहिए, जिससे कि उसको आसानी से समझा जा सके, उसके मेथड को आसानी से समझा जा सके और उस पर काम किया जा सके। इसका बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि जैसे कि आपका मैनेजमेंट हो गया और आपका स्टाफ हो गया, सुपरवाइजरी स्टाफ, या फिर आपका वर्क स्टाफ हो गया, तो कॉस्टिंग सिस्टम इतना इजी होना चाहिए कि आपका चाहे आपका मैनेजमेंट हो, चाहे आपका सुपरवाइजरी स्टाफ हो या फिर वर्क स्टाफ हो, उसको आसानी से पिक कर सके, मतलब उसको कैच कर सके। कैच का मतलब उसको जल्दी से सीख सके, जल्दी से जल्दी। लिखा हुआ है इसमें कैन पिक इट अप क्विकली एंड ऑपरेट इट इफिशिएंटली, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, वो भी इफिशिएंटली। इफिशिएंटली का मतलब होता है वर्क विद इन अ टाइम विद मिनिमम रिसोर्सेज, ठीक है, टाइम पर काम हो सके। ओके, तो इतना सिंपल होना चाहिए। ओके, तो ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, सिंप्लिसिटी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉइंट नंबर 3, एक्यूरेसी। द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट इंश्योर एक्यूरेसी। इट मस्ट प्रोवाइड एक्यूरेट कॉस्ट डाटा रिलेटिंग टू जॉब ऑपरेशंस ऑन ऑल देयर एलिमेंट्स। बता रहे हैं कि कॉस्टिंग सिस्टम जो होता है उसमें अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो डाटा कैसा प्रोवाइड होना चाहिए, एक्यूरेट, एकदम सही होना चाहिए। मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हैं, जॉब का मतलब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, तो हर एलिमेंट्स पे हर प्रकार से जो इस मेथड से आपका डाटा क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए, एक्यूरेट। ओके, तो ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट, एक्यूरेसी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 4, क्या दिया है उसमें, इक्विटी। आइए बात करते हैं। इक्विटी का मतलब होता है समानता, ठीक है। द बेसिस ऑफ अपॉर्शनिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस टू प्रोडक्ट डिपार्टमेंट्स प्रोसेस ऑफ जॉब्स मस्ट बी फेयर। बता रहे हैं कि जो कॉस्टिंग सिस्टम में क्या होता है, जो खर्चे होते हैं, तो बता रहे हैं खर्चे कैसे, प्रोडक्ट और डिपार्टमेंट प्रोसेस ऑफ जॉब मस्ट बी फेयर। जो भी खर्चे होने चाहिए वो
समान अनुपात में, इक्वल रेशियो में होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, खर्चों को बैलेंस बनाना। ठीक है, तो यही एक अच्छे कॉस्टिंग सिस्टम की पहचान होती है कि आप अगर एक्सपेंसेस अपने अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट जो आपका फीचर है कैरेक्टरिस्टिक्स 5 पॉइंट दिया है आपका इकोनॉमी। आइए बात करते हैं इस पर। बता रहे हैं कि द कॉस्टिंग सिस्टम मस्ट बी इकोनॉमिकल। इट मीन्स द कॉस्टिंग ऑफ रनिंग द कॉस्टिंग सिस्टम should be as low as possible and the amount spent on it must be less than the value of benefits from the system। बता रहे हैं कि जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम होता है, एक अच्छा कॉस्टिंग सिस्टम, उसकी जो क्या होता है वो इकोनॉमिकल होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए, जिससे कि जो भी बिजनेसमैन है या फिर कंपनियां फर्म उसको अपना सकें। ठीक है, उसको बियर कर सकें। तो इसका बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि इट मीन्स द कॉस्ट ऑफ रनिंग द कॉस्टिंग शुड द कॉस्टिंग सिस्टम शुड बी एज लो एज पॉसिबल। मतलब हम ये कोशिश करते हैं कि कॉस्टिंग सिस्टम हमारा कैसा हो, उसमें खर्चा कम से कम आए। ठीक है, द अमाउंट स्पेंड ऑन इट मस्ट बी लेस देन द वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द सिस्टम। मतलब सिस्टम से हमें जितना बेनिफिट हो रहा है, जो कॉस्टिंग सिस्टम पे हम जो खर्च करेंगे वो कम होना चाहिए, खर्चा हमारा कम होना चाहिए और बेनिफिट्स हमारे ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जब हमारे खर्चे कम होंगे कॉस्टिंग सिस्टम पे और बेनिफिट ज़्यादा होगा, तभी कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट होता है। तो सबको मिला के हमारा कॉस्टिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होना चाहिए, कम खर्च होना चाहिए उस पर। नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे बात करेंगे, लास्ट हमारा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। आइए बात करते हैं इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल पे। अ मटेरियल यूजुअली अकाउंट फॉर अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट। द कॉस्टिंग सिस्टम शुड प्रोवाइड फॉर एन इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। बता दें जो आपका मटेरियल है वो पार्ट होता है आपका बहुत बड़ा किसका, टोटल कॉस्ट का। और जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। दैट मीन्स हमें अपने मटेरियल पे कंट्रोल होना चाहिए, मटेरियल की कॉस्ट को हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल करके चलना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है मटेरियल की कॉस्ट पे तो कंट्रोल होना चाहिए, हमें मटेरियल पर भी कंट्रोल होना चाहिए। क्या कि हमें किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना रॉ मटेरियल परचेज करना है हम उतना ही करें, ज़्यादा ना करें, क्योंकि ज़्यादा करने से अगर वो रखा रहेगा तो कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। ठीक है, तो हम पहले से इसकी कैलकुलेशन करके चलें कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल परचेज करना है तो हम उतना ही करें। थोड़ा बहुत बच जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा रॉ मटेरियल बचा के रखना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होता है किसी बिजनेसमैन या फिर फर्म के लिए। ठीक है, फिर वो वेस्ट होता है। तो इस प्रकार से क्या है कि मटेरियल पे कंट्रोल होने के साथ साथ किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट पे भी कंट्रोल होना चाहिए। ओके, तो एक अच्छे कॉस्टिंग सिस्टम की ये पहचान होती है कि उसमें हमें जितने मटेरियल की ज़रूरत है उतने ही मटेरियल को हम परचेस करें। ओके, तो ये आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो आपके सारे कवर हो गए। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।